हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंट्रोपी के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहाँ पे हम जो रिजल्ट निकालेंगे उस रिजल्ट का आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा। और हम सबसे पहले यहाँ पे एंट्रोपी को फिजिकली समझेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो एंट्रोपी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर से नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। या फिर जो मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। फिजिकली समझते हैं, जैसे अपनी लाइफ में कोई भी उथल पुथल हो रही है वो सब क्या है, एंट्रोपी है। धरती के ऊपर कोई भी उथल पुथल हो रही है वो क्या है, एंट्रोपी है। धरती पे लगातार छल कपट पाप अधर्म लगातार बढ़ रहा है और साथ में पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है। पेड़ों की कटाई से ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार बढ़ रहा है, धरती का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो अर्थ के ऊपर जो चीजें हैं वो ऑर्डर से नहीं है। अगर कोई चीज ऑर्डर से नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। चाहे वो धरती के ऊपर उथल पुथल हो या फिर इंसान के मन में उथल पुथल हो, वो सब किसके अंदर आएगा, एंट्रोपी के अंदर आएगा। तो हम एंट्रोपी को क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी चीज ऑर्डर से नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी बोलेंगे। या फिर मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस है उसको क्या बोलेंगे, एंट्रोपी बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी निकल के आती है कि धरती पे लगातार धरती की जो एंट्रोपी है लगातार इंक्रीज होती जा रही है, या फिर यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती जा रही है तो कहीं ना कहीं पे जाके वो मैक्सिमम भी होगी। अब जहां पे जाके वो मैक्सिमम हो जाएगी मीन्स उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो चेंज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब धरती की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी तो वो किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी और उसके अंदर जो चेंज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब भी किसी चीज की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, धरती की या यूनिवर्स की एंट्रोपी जब मैक्सिमम होगी, इस केस में जो सिस्टम है वो अपने आप को रीबिल्ड करेगा। मीन्स धरती का विनाश कब होगा, जब इस धरती की एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, इसके ऊपर छल कपट पाप अधर्म अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर होगा। ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी तो वही धरती का क्या होगा, अंत होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी किसी सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम होगी उस केस में जो सिस्टम है वो अपने आप को रीबिल्ड करेगा, दोबारा बनाएगा। ठीक है। अब अपने पास किसी भी टेम्परेचर पे अगर हीट में अगर मैं चेंज करता हूं तो एंट्रोपी में क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं किसी भी सिस्टम की हीट बढ़ा दूं, हीट बढ़ाऊंगा तो उसके जो पार्टिकल है वो एनर्जी गेन करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं अगर हीट में अगर चेंज होता है तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर अगर मैं हीट में चेंज करता हूं तो जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। एंट्रोपी क्या होती है अपने पास, डी एस इक्वल टू डेल क्यू बाय टी। ds क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। किसी टेम्परेचर T के ऊपर अगर मैं हीट के अंदर चेंज करता हूं तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और यहीं से अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ निकल के आता है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। यही क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, ये लगातार इंक्रीज होगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे ये जाके मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, अगर उसमें चेंज जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक है। अब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं जाके वो मैक्सिमम भी होगी। और मैक्सिमम होगी तो उस केस में जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में आएगा तो वहां पे सिस्टम खुद को क्या करेगा, रीबिल्ड करेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है, अपने पास कोई भी सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो उसका एंट्रोपी है जो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। और साथ में अपने पास ये जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन बोले तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक। और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी है वो कितना होगी, जीरो होगी। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ और घूम फिर के वापस कहां पे आ गया, इनिशियल स्टेट के ऊपर आ गया, तो अपना जो एंट्रोपी है वो कितना हो जाएगी, जीरो होगी। क्योंकि एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगी। साथ में अपने पास ये जो एंट्रोपी है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर भी एंट्रोपी के अंदर जो चेंज है वो कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अपने पास जो चेंज इन हीट है, जो हीट है वो कितना होती है, कांस्टेंट होती है।
ठीक है। अगर हीट कांस्टेंट होगी तो चेंज इन हीट कितना हो जाएगा अपने पास, जीरो। अगर चेंज इन हीट जीरो है तो ये वाली टर्म भी कितना आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अपने पास जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे हीट के अंदर चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप फिजिकली आप समझ गए होंगे कि एंट्रोपी क्या है। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी entropy is measurement of disorderness. That is known as entropy. That is known as entropy. If del Q heat transfer at temperature T, transferred at temperature T, then change in entropy, क्या है यहाँ पे, मेरे पास कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर T है और उस सिस्टम को मैं अगर हीट प्रोवाइड करता हूँ तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ये वाली बात ये बोलता है। ठीक है, ये लाइन बोलती है। उसके बाद जो एंट्रोपी है इसको हम क्या लिखेंगे, एंट्रोपी को लिखेंगे DS इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, और जो क्यू है, क्यू का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, और जो टेम्परेचर की यूनिट है वो कितना हो जाएगी, केल्विन, जूल पर केल्विन इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। उसके बाद जो एंट्रोपी है वो क्या है, एक स्टैटिक फंक्शन है। तो एंट्रोपी इज स्टैटिक या स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है तो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फाइनल स्टेट, सिस्टम की जो फाइनल स्टेट की एंट्रोपी है माइनस सिस्टम की इनिशियल स्टेट की जो एंट्रोपी है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो अपने पास क्या आ जाएगी, चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंट्रोपी डिपेंड अपॉन, एंट्रोपी डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, उसके बाद अब जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर हीट कितना हो जाएगी, सॉरी एंट्रोपी कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जीरो क्यों होगी, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट है वो कांस्टेंट होती है। अगर हीट कांस्टेंट है तो उसके अंदर जो चेंज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी फॉर रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस एंट्रोपी इज जीरो, जीरो। अब रिवर्सिबल के लिए क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है, और स्टैटिक फंक्शन है तो क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, जहां से स्टार्ट किया था अगर वहीं पे आ जाए तो क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गई तो ये क्या है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। और ये स्टैटिक फंक्शन है, इनिशियल स्टेट के ऊपर जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से हम थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लॉ डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और ये क्या है अपने पास, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increase means change in entropy of universe, entropy of universe
यह आ जाएगा डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, मीन्स यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है लगातार इंक्रीज होती जाएगी, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिख सकते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर बी डिक्रीज। ये अपने पास क्या हो जाएगा, थर्मोडाइनमिक्स का सेकंड लॉ हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से अपने पास जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसका एक पोस्टुलेट निकल के आता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो एंट्रोपी के बारे में आपको इतना सब लिखना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उस सेकंड पार्ट के अंदर हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सिस्टम के लिए। अलग अलग सिस्टम बोले तो कैसे, जैसे एंट्रोपी को टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में निकालेंगे, उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में निकालेंगे, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जितने भी प्रोसेस है सबके लिए हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक आपको इस फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके और कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।